अंधेरे से बाहर आता है। वो लड़की को बधाई देता है कि उसकी माँ की तबीयत अब सुधर रही है, लेकिन ओफेलिया सच बताने में हिचकिचाती है। तभी पैन गॉड परियों वाला डिब्बा खोलता है। 3 परियों में से अब सिर्फ एक ही बची थी, जो पैन गॉड को लड़की की सारी गलती सच सच बता देती है। ये सुनकर पैन गॉड गुस्से से लाल पीला हो जाता है। इसके बाद पैन गॉड वापस अंधेरे में गायब हो जाता है और लड़की को गहरे पछतावे में अकेला छोड़ देता है। दूसरी तरफ लड़की का सौतेला पिता कैप्टन विडाल पहाड़ों के छापामार विद्रोहियों से परेशान था। विद्रोहियों ने उनकी रसद ले जाने वाली ट्रेन को उड़ा दिया था, लेकिन वे कुछ लेकर नहीं गए थे। जब कैप्टन ये सोच ही रहा था कि दुश्मन का इरादा क्या है, तभी पीछे के कैंप से धमाके की आवाज आती है। उसे समझ आता है कि उसे धोखे से दूर ले जाया गया था। कैंप का सारा सामान चोरी हो चुका था और तालों को तोड़े जाने का कोई निशान भी नहीं था। वो बचे हुए सैनिकों के साथ पीछा करता है और एक विद्रोही को पकड़ लेता है। बदकिस्मती से वो विद्रोही बहुत सख्त था और प्रताड़ना झेलने के बाद भी कुछ नहीं उगल रहा था। कैप्टन डॉक्टर को बुलाता है ताकि विद्रोही की जान बचाई जा सके और उससे पूछताछ जारी रहे। लेकिन इलाज के दौरान कैप्टन नोटिस करता है कि डॉक्टर के बॉक्स की दवाइयां बिल्कुल वैसी ही है जैसी विद्रोहियों के पास से मिली थी। वो सैनिकों को डॉक्टर पर नजर रखने को कहता है और खुद ऑफिस की तरफ भागता है। वो उन दवाइयों का मिलान करने के लिए ऑफिस जाता है। डॉक्टर के जासूस होने का सच पूरी तरह सामने आ चुका था, लेकिन जब कैप्टन गन लेकर डॉक्टर से हिसाब चुकता करने जा रहा होता है, तभी ऊपर से बर्तन गिरने की आवाज आती है। वो कमरे में जाकर देखता है तो लड़की बेड के नीचे दुबकी हुई थी। कैप्टन उसे खींचकर बाहर निकालता है और बेड के नीचे का राज खुल जाता है। सब खत्म हो गया। माँ की मायूस आंखों के सामने ओफेलिया सफाई देती है कि ये पैन गॉड की दी हुई मैंड्रेक की जड़ है, जिसे बेड के नीचे रखने से माँ की बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन माँ को लगता है कि लड़की ये परियों की कहानियां पढ़ पढ़कर पागल हो गई है। वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करती और उस जड़ को जलती हुई अंगीठी में फेंक देती है, ताकि लड़की को ये एहसास हो सके कि असल जिंदगी कोई खूबसूरत कहानी नहीं होती। और अगले ही पल माँ के पेट में भयानक दर्द उठता है और वो दर्द से जमीन पर गिर जाती है। वो जड़ भी आग में तड़पते हुए अजीब सी आवाजें निकालने लगती है और उसी समय एकमात्र मददगार डॉक्टर भी कैप्टन की गोली का शिकार हो चुका था। विद्रोही को और दर्द न झेलना पड़े, इसलिए डॉक्टर ने उसे हैवी डोज देकर हमेशा के लिए सुला दिया था। आखिरी वक्त तक डॉक्टर का ये कदम साबित करता है कि चिकित्सा और इंसानियत हमेशा कैप्टन की ताकत और क्रूरता से ऊपर होती है। कमरे के बाहर माँ के चीखने की आवाजें आ रही थी। खून से सने कपड़े बाहर लाए जा रहे थे। ओफेलिया घबराहट में दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो अपने इकलौते सहारे को खोने से डरती थी। दूसरी तरफ कैप्टन विडाल बिल्कुल शांत था। डॉक्टर की मौत की खबर सुनकर भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि उसका बेटा सुरक्षित पैदा हो। छोटी ओफेलिया ने अपनी प्यारी माँ को खो दिया। माँ के अंतिम संस्कार के बाद उसकी सबसे अच्छी देखभाल करने वाली हाउसकीपर भी रात के अंधेरे में वहाँ से भागने की तैयारी करती है, क्योंकि कैप्टन को उसकी असलियत पर शक होने लगा था। वो लड़की से विदा लेना चाहती थी, लेकिन लड़की के रोने और गिड़गिड़ाने के कारण वो उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। उस तूफानी और बरसाती रात में दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जंगल की तरफ भागती है। तभी पैन गॉड दोबारा सामने आता है और लड़की को एक आखिरी मौका देता है। टास्क ये था कि उसे अपने छोटे भाई को कैप्टन के पास से चुरा कर लाना होगा, ताकि वो पाताल लोक वापस जा सके। वो बच्चे को लेकर भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है, लेकिन उसे पता चलता है कि पैन गॉड उस मासूम बच्चे के खून की बूंदों से पाताल लोक का रास्ता खोलना चाहता है। ओफेलिया अपने भाई को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और वो साफ मना कर देती है, चाहे इसके लिए उसे हमेशा के लिए यही क्यों न रहना पड़े। तभी सौतेला पिता अपने बच्चे की चोरी की बात जानकर वहां पीछा करते हुए पहुंच जाता है। लड़की को हवा में बातें करते देख वो आगे बढ़ता है, बच्चे को छीन लेता है और बिना किसी रहम के ओफेलिया को गोली मार देता है। कैप्टन बच्चे को लेकर जैसे ही भूल भुलैया से बाहर आता है, विद्रोही सैनिक पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। कैप्टन वही मारा जाता है। ओफेलिया खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाती है और उसका खून भूल भुलैया के पत्थरों में समा जाता है। एक चमकदार सुनहरी रोशनी के बीच उसकी आत्मा पाताल लोक पहुंच जाती है। वहां के राजा और रानी बिल्कुल उसके माता पिता के रूप में दिखाई देते हैं। वे ओफेलिया से कहते हैं कि अपने भाई